अगर सैटेलाइट मैप्स को देखें वो भी पुराने वाले तो आपको ये नजर आएगा कि जो मुंबई का फेमस बांद्रा वर्ली सी लिंक है वहाँ पर वर्ली साइड में ये पूछ छोड़ी गई थी। बहुत लंबे समय से जब बना था तभी से छोड़ी गई थी, लेकिन इस पूछ का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जो रोड है वो एक टर्न लेते हुए वर्ली में एग्जिट करता था, लेकिन फाइनली रोड बनने के कई सालों बाद में इस पूछ का इस्तेमाल कर लिया गया है और यहाँ पर लगा दिया गया है एक 2000 मेट्रिक टन का बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, और ऐसे भी और कुछ ब्रिज लगने हैं। ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के अंदर एक बहुत बड़ी कड़ी तो है ही, लेकिन ये ब्रिज सिर्फ और सिर्फ अपने आप में भी एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है। ये सब क्या चीजें हैं इसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है वो मरीन ड्राइव से शुरू होता है, फिर एक टनल में जाता है, फिर टनल से बाहर आते हुए रिक्लेम जमीन पर अपना सफर शुरू करता है। मल्टीपल इंटरचेंजेस होने के बाद में फाइनली जो वर्ली इंटरचेंज है वहां पर ये बांद्रा वर्ली सी लिंक के साथ में जुड़ता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक सीधे नरीमन पॉइंट या मरीन ड्राइव से लेकर बांद्रा की तरफ आगे निकल सकता है बिना इंटरनल रोड्स का इस्तेमाल किए। वैसे आगे वर्सोवा तक भी सी लिंक बन रहा है, लेकिन करेंटली यहाँ तक कंसिडर करते हैं। यहाँ पे इसीलिए जो पूरा रोड स्ट्रक्चर था वो तो बन गया क्योंकि रिक्लेमेशन काफी पहले हो गया था, टनल्स भी बन गई तकरीबन 1 साल के समय में, लेकिन जो मेन बांद्रा वर्ली सी लिंक से कनेक्टर इसे देना था वो बन नहीं पाया। यहाँ पे जो फिशरमैन कम्युनिटी थी इनका कहना था कि यहाँ पर उनको जो ब्रिज के बीच के स्पैन्स चाहिए वो बहुत ही ज्यादा लंबे चाहिए। इनफैक्ट कई बार अनरियलिस्टिक डिमांड्स की गई थी और इसके वजह से मल्टीपल नेगोशिएशंस हुई थी बीएमसी और फिशरमैन कम्युनिटीज के बीच में। फाइनली बातचीत होने के बाद में 136 मीटर के स्पैन को डिसाइड किया गया, और अगर आप थोड़ा सोचे कि 136 मीटर कितना होता है तो ऑब्वियसली काफी लंबा है ये स्पैन होता है, और इसको बनाने के लिए एक मेटल की बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का इस्तेमाल करने का डिसीजन लिया गया। लेकिन इस ब्रिज को यहाँ पर बनाया नहीं गया और इंजीनियरिंग चैलेंज इसलिए था। ब्रिज को जो है यहाँ से तकरीबन 63 किलोमीटर दूर उरण जो जेएनपीटी या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है उसके पास का इलाका है वहां पे बनाया गया, असेंबल किया गया, और स्टार्टिंग से ही इसे एक बार्ज पर रखा गया। बार्ज बेसिकली एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की तरह होता है जिसके ऊपर इसे बनाया गया। और फिर जब ये पूरा का पूरा ब्रिज बन के तैयार हो गया उसके बाद में इसे फ्लोट किया गया पानी के अंदर, और पानी में फ्लोट होता हुआ सफर तय करता हुआ ये ब्रिज पहुंचा मुंबई, और फिर मुंबई में ये रात के समय पे इंस्टॉल किया गया। वैसे ब्रिज सिर्फ 2000 मेट्रिक टन का था, लेकिन जो पूरा बार्ज है वो 11000 मेट्रिक टन का यहाँ पर स्पैन रखता था। इसके बाद में जैक्स एंड कुछ दूसरे सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हुए इसे लिफ्ट किया गया और इसे फाइनली प्लेस किया गया अपने फाइनल सेक्शन के ऊपर। काइंड ऑफ जो लोग मुंबई में से इस रोड से ट्रैवल करते होंगे उनके लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि एक दिन पहले तक शाम तक यहाँ पे कोई भी ब्रिज लगा हुआ नहीं था और अचानक से अगले दिन उन्हें 136 मीटर का एक ब्रिज देखने को मिलेगा। वैसे और ऐसे ब्रिजेस लगने हैं दूसरे साइड के लेन के लिए, और उसके पहले भी एक ब्रिज लगना है, तो ऐसे मल्टीपल इंस्टॉलेशंस देखने मिलेंगे। लेकिन अब तक दुनिया में इस तरीके के जो इंस्टॉलेशंस हुए हैं समुद्र में, उसके हिसाब से ये वन ऑफ दी बिगेस्ट ब्रिजेस है। मुंबई के लिए ये फायदे में कैसा है, इसकी वजह से जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट है वो अब बांद्रा वर्ली सी लिंक से जुड़ जाएगा, और इसके कारण ये भी उम्मीद रख सकते हैं कि अगर काम सही से रहा और मानसून में काम सही से होता रहा तो हमें पूरा ब्रिज जो है कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। इनफैक्ट जो मेन स्पैन्स अगर गर्मी में ही कंप्लीट हो गए तो मानसून में कोई बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा काम करते वक्त। तो जो लोग मरीन ड्राइव से लेकर पूरा बांद्रा तक ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत कम समय में, उनके लिए भी सहूलियत हो जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।